आदमी वह है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस ना होने दे। नमस्कार बच्चों, मैं निधि अग्रवाल आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में से लखनवी अंदाज पाठ के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक यशपाल हैं। लेखक इस पाठ के माध्यम से दिखावा पसंद लोगों की जीवन शैली का वर्णन करना चाहते हैं और हमें बताना चाहते हैं कि आज का समाज भी ऐसा ही दिखावा पसंद संस्कृति का आदी हो गया है। जैसे इस पाठ में नवाब साहब द्वारा अकेले में खीरा खाने का प्रबंध करना तथा लेखक के आ जाने पर उन खीरों को खाने की बजाय केवल सूंघकर खिड़की से बाहर फेंककर अपनी नवाबी रईसी का गर्व अनुभव करना इसी दिखावे का प्रतीक है। लेखक ने दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। बच्चों, अब मैं आपको इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिन्हें आप MCQ के नाम से जानते हैं, उसको एक एक करके पढ़कर समझाऊंगी। प्रश्न नंबर 1, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, मनु भंडारी, यशपाल या फिर स्वयं प्रकाश। प्रश्न नंबर 2, लखनवी अंदाज में लेखक ने किस पर कटाक्ष किया है? साहित्यकारों पर, नेताओं पर, पतनशील सामंती वर्ग पर या फिर धनी वर्ग पर, मतलब पैसे वाले लोगों पर। प्रश्न नंबर 3, मुफलिस शब्द का क्या अर्थ है? नगर का मुख्य चौराहा, नगर का मुख्य भाग, नगर का प्रसिद्ध व्यक्ति, केंद्र, नगर के इर्द गिर्द का स्थान। प्रश्न नंबर 4, अभिवादन कब होना चाहिए? मिलने पर, मिलने के बाद, चलते समय या कभी कभी। प्रश्न नंबर 5, लेखक ने नवाब के हाव भाव देखकर क्या सोचा? लेखक ने सोचा कि शायद यह दुखी है। लेखक ने सोचा कि ये वहाँ से उठ जाएंगे। लेखक ने सोचा कि वे किसी के इंतज़ार में हैं। लेखक ने सोचा कि शायद ये भी किसी कहानी के बारे में सोच रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, लेखक के अनुसार नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? अकेले में यात्रा का आनंद लेने के लिए, पैसों की किफ़ायत के कारण, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 7, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। पुस्तक, अखबार, पत्रिका या फिर खीरा। प्रश्न नंबर 8, नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया? ये भी आप सभी को ध्यान होगा। बादाम, खीरा, बिस्किट या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 9, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? याद है सभी को ना? क्या किया था उन्होंने? खिड़की से बाहर फेंक दिया था, खा लिया था या नवाब साहब को दे दिया था, या फिर इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। प्रश्न नंबर 10, खीरा फेंक देने के बाद नवाब साहब ने क्या किया? वे गाड़ी से उतरकर चले गए, किताब पढ़ने लग गए या थक कर सो गए या फिर दूसरे डिब्बे में जाकर बैठ गए। प्रश्न नंबर 11, लेखक ने नवाब साहब के सामने बैठकर आंखें क्यों चुराईं? शर्म के कारण, अपने प्रति नवाब की अरुचि देखकर, बहुत बड़ा व्यक्ति होने के कारण या फिर इसमें से
कोई नहीं। प्रश्न नंबर 12, ठाली बैठे। ठाली बैठे मतलब बच्चों खाली बैठे। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? नवाब साहब की, लेखक की, यात्रियों की या फिर कवि की? प्रश्न नंबर 13, नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लग रहा था? बात करना, हाव भाव में परिवर्तन करना, खीरा खाना या जेब से चाकू निकालना? प्रश्न नंबर 14, नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया था? अपनी अमीरी दिखाने के लिए, पेट भर जाने के कारण, तबीयत खराब होने के कारण या इनमें से कोई नहीं? अब प्रश्न नंबर 15, अंतिम प्रश्न है ये बच्चों। नवाब साहब को क्या गवारा ना था? मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना, लेखक से बात करना, खीरा खाना या फिर इसमें से कोई नहीं? बच्चों, तो ये थे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न। आशा करती हूँ आप सबको बहुत आसानी से समझ आ गए होंगे। उत्तर आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ।